थे कि जब मियाँ इवाद फ़रूक तहरीक शुरू करेगा तो फिर वो तहरीक खान को रिहा होने के बाद ही खत्म होगी, वरना हम जान पर खेल जाएंगे। इसके अलावा वो दूसरे जो कायदीन थे उनको गैरत दिलाने की बात करते थे कि क्या तुम लोग बेगैरत हो गए हो कि हमारा लीडर जेल के अंदर बंद है और वो बूढ़ा हो रहा है और तुम लोगों को फिक्र ही नहीं है। ये सारी बातें मियाँ इबाद फ़रूक साहब बड़ी जज्बाती किस्म की जो स्टेटमेंट्स थे वो देते रहे थे, और अब मियाँ इबाद फ़रूक और जो दीगर शख्सियात हैं उन सब का जो ज्यादातर वक्त गुजरता है वो केपीके की हदूद के अंदर गुजरता है, वो पेशावर के अंदर गुजरता है, वो अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ उनकी नजरें होती हैं। और जो सीएम केपीके हैं उन्होंने बारहा इमरान खान साहब के बुलाने के बावजूद उनके साथ मुलाकात नहीं की, तकरीबन 4 दफा इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा, लेकिन उनका ही बनाया गया जो सीएम है अली अमीन गंडापुर, वो तमाम तर अथॉरिटीज रखने के बावजूद इमरान खान साहब तक रसाई हासिल नहीं कर सका। एक दो दफा वो मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर गया, लेकिन जो पुलिस थी वहां पर उन्होंने उनको रोक दिया और वो उनसे मुलाकात नहीं कर सके। तो एक सिटिंग केपीके के अगर ये तैयार नहीं है कि वो अपने पार्टी के चेयरमैन को मिल सके, तो फिर आप इस सिस्टम का अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर वो तमाम लोग जो इस वक्त उनकी तरफ नजर करके देखते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ, जो जो अहकामात इमरान खान साहब ने उनको दिए उन्होंने उसको हवा में उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि आपने जो एक बजट है केपीके का वो पास नहीं करना, वो बजट पास हो गया। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो ऑपरेशन था, फौजी ऑपरेशन जो कि बाजोड़ के इलाके में होना था, उसके हवाले से मना किया, वो भी वहां पर शुरू हो गया। ड्रोन अटैक्स के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि उन लोगों के ऊपर, उन फौजियों के ऊपर एफआईआर दें, उनका नाम रजिस्टर्ड करें, वो भी नहीं हुआ। तो तमाम तर जो बातें इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब की जिम्मेदारी लगाई वो उनसे भागते हुए हमेशा हमें नजर आए। और ये तमाम सियासी कायदीन जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक खास वजीराई हासिल कर ली थी, जिनमें सनम जवेद साहिबा शामिल थी, जिनमें मियाँ इबाद फ़रूक साहब शामिल थे, जिनमें शेर अफजल मरवत साहब शामिल थे। शेर अफजल मरवत साहब की जो कैटेगरी है वो जरा और किस्म की है। पंजाब के अगर हम कायदीन को देखें तो वो बड़े बड़े सारे नाम जो बड़े जोशीले थे, बड़े जज्बे वाले थे, उनकी जो मज़ाहमत की बातें हैं वो जाकर शुरू होती हैं पेशावर के अंदर, और जब वो पंजाब की हदूद के अंदर होते हैं तो वो मुज़ाकरात को ज्यादा अहमियत देते हुए हमें नजर आते हैं। तो आप देख लें इस वक्त आपकी जितनी सीनियर लीडरशिप है, पेशावर के अंदर जलसा करने का भी ऐलान कर दिया गया है। तो ये सारे लोग केपीके के अंदर जहां पर उनकी हुकूमत है उस अहाते के अंदर, उस दायरे के अंदर अपने आप को महफूज भी तस्वुर करते हैं और लोगों को वहां से इंडिकेट करने की भी कोशिश करते हैं। मुराद सईद साहब भी बाज़ दफा मंजर यहाँ पर आते हैं और फिर वो कई कई दिन गायब भी हो जाते हैं, और उनका कहना भी सिर्फ यही है कि जनाब जो सोशल मीडिया सारिफीन है जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक महफूज तस्वुर की जा रही है कि जी एग्जिस्ट करती है, वो उनसे बारहा दरखास्त करते हुए नजर आते हैं कि सोशल मीडिया सारिफीन इत्तेहाद के साथ रहें, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी ना करें। लेकिन जो महल्ले वकूफ हम ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर देखते हैं, अडियाला के बाहर देखते हैं, हम यहाँ पर लाहौर के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के बाहर देखते हैं, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर देखते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखते हैं, तो जो सूरत हाल इमरान खान साहब के मुकदमात को लेकर सामने आती है, जो उनकी फैमिली के साथ समझ आती है, वो यकीनन काबिल अफसोस है। और उस सब के ऊपर जितनी भी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो लीडरशिप जिनके ऊपर कोई एफआईआर भी नहीं है, जिनको पुलिस तलाश भी नहीं कर रही, जब वो भी इस तरह का रवैया रखेंगे, खामोश मिजाज बन जाएंगे, तो वो पार्टी वर्करान को यकीनन गम और गुस्से का इजहार करने पर मजबूर करेंगे।